हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि रस प्रकरण में हम लोग हाथ से रस तक पढ़ चुके हैं, आज हमारा है नेक्स्ट रस जो है वो है रौद्र रस। रौद्र जैसा कि शब्द है, किसी का रौद्र रूप यानी कि क्रोधित रूप। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और स्थायी भाव क्रोध है, इसका मतलब कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ऐसे तत्व होंगे जिनसे व्यक्ति के अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि परिभाषा से ही आप देख सकते हैं, जहां किसी अपकारी यानी जो हमारे विरुद्ध हो, या शत्रु जो हमारा शत्रु हो या हमारा अनिष्ट करने वाला हो के प्रति क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहां पर रौद्र रस होता है। अर्थात हमारे किसी अनिष्ट करने वाला व्यक्ति, हमारे प्रति उल्टा सीधा बोलने वाला व्यक्ति, या कोई ऐसा कर्म यदि हमारे प्रति किया जाए या हमारे अपने प्रियजनों के प्रति किया जाए जिससे हमारे अंदर क्रोध की भावना विकसित हो, पैदा हो, वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके विभाव में देखें, विपक्षी यानी कि जो हमारे फेवर में नहीं बोल रहा है, जो हमारा उल्टा सीधा सोच रहा है, गलत करने की सोच रहा है। असत्य वक्ता यानी आपसे ही, आप एक सिंपल सी भाषा में देखें, अगर आप किसी काम को सही कर रहे हैं, आपने कोई काम गलत नहीं किया, लेकिन आपको कोई लगातार प्रेरित करे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आपने उल्टा सीधा बोला, तो आपके अंदर क्रोध आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो असत्य वक्ता यानी आपके प्रति कोई गलत भाव या गलत बात कह रहा हो, या आपके भाई बहन या आपके माता पिता या किसी के भी प्रति जिनसे आप लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और आप गलत नहीं फिर भी लगातार कोई गलत बोलेगा, तो आपके अंदर क्रोध आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उद्दीपन देखें, विपक्षियों का कार्य, जैसे अब आपके छोटे भाई बहन को किसी ने जबरदस्ती मारा, पीटा, तो आपके अंदर क्रोध आएगा ना कि हम जाके उसको भी बताते हैं, रुक जाइए। या उनके कथन, या उसने अपशब्द बोल दिया, किसी की बहन को अगर कोई लड़का है अपशब्द बोल देता है, तो भाई को क्या आता है, एकदम क्रोध आ जाता है ना, उसने ऐसा कैसे कर दिया, अभी मैं बताता हूँ जाको। तो ये क्रोध है। ठीक। अनुभव क्या है? अनुभव हमारे क्या होते हैं, जो हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो दांत पीसना, अच्छा उसने ऐसा कहा, अभी मैं जाके उसे बताता हूँ। गर्जन यानी बहुत तेज चिल्लाना, मुख का लाल होना और भौहें चढ़ाना, अच्छा ऐसा कहा उसने, अभी बताता हूँ। या ललकारना, तो शत्रु को ललकारना, तूने ऐसा कहा, मैं अभी तुझे बताता हूँ, रुक जा। तो ये सारी चीजें अनुभव में आती हैं, जिसके कारण संचारी भाव हमारे अंदर कैसे आते हैं, आवेग में आ जाना यानी आवेश आ जाना, उन्माद में आ जाना, ठीक है उसको मिटा दूंगा। उग्रता आ जाना यानी कि हमारे स्वभाव में उग्रता आना। मद नशा होता है, जैसे कोई शत्रु है हमारा, तो उसके अंदर भी हमारे अनिष्ट करने का क्या है, नशा ही होता है। और मोह और स्मृति, जैसे कि किसी व्यक्ति का, प्रिय व्यक्ति को मार दिया जाए किसी के द्वारा, तो उसकी याद में, उसके मतलब स्मृति में ही हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे कि भाई उसको मार दिया, अब हमें क्या करना है, बदला लेना है। तो इस तरह, तो इसका एक उदाहरण देखें जो बहुत ही कॉमन है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये कहाँ की पंक्तियां हैं? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया था, जबकि वो एक अबोध बालक था, उसको ज्ञान भी नहीं था चक्रव्यूह का, तो जब ये समाचार अर्जुन को मिलता है, तो यहाँ पर आश्रय जो है कौन है, अर्जुन है। किसके अंदर क्रोध जागृत हो रहा है, अर्जुन के अंदर क्रोध जागृत हो रहा है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। जब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना, तो क्रोध से एकदम क्रोध से उनका तन जो था वो क्या हुआ, कांपने लगा। इतना क्रोध उन्हें आया, क्योंकि इससे ज्यादा अनिष्ट क्या हो सकता है, किसी का अगर प्रिय मार दिया जाए, तो इससे ज्यादा क्रोध और किस बात पे आएगा। तो उन्हें इतना क्रोध आया कि उनका तन कांपने लगा। कैसे? जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। मान लीजिए सुनामी आ जाए समुद्र में, उतनी हलचल जैसे समुद्र में होती है, उस तरह अर्जुन के अंदर क्या है, एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो गई कि अच्छा एक अबोध बालक को इन लोगों ने क्या किया, चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया। इसका बदला लेने के लिए वो क्या हुए, आतुर हो गए, आवेग उनके अंदर उत्पन्न हो गया। यानी कि आश्रय कौन है यहाँ पे, अर्जुन है। विषय कौन है, जिसके कारण हमारे अंदर ये क्रोध भाव उत्पन्न हुआ, तो वो अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ था। और उद्दीपन क्या हुआ,
उद्दीपन ये हुआ कि एक तो वो मौजूद नहीं थे वहां पर, नहीं तो वो उसकी रक्षा कर पाते, तो बालक को जो है चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया जाना उद्दीपन है। और अनुभव क्या हुआ, अर्जुन का शरीर जो था क्रोध से कांपने लगा, दांत पीसने लगे, मुख लाल हो गया, और संचारी भाव क्या है, उग्रता या आवेश है। इसके बाद दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जह लगी तव राजू। ये कहाँ की पंक्तियां हैं, जब राम जी धनुष को तोड़ देते हैं, शंकर जी के धनुष को सीता स्वयंवर के समय पर, तो जो प्रकृति में उथल पुथल मच जाती है, तो परशुराम को बहुत क्रोध आ जाता है। यहाँ में किसका वर्णन है, क्रोध का। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ जाता है, प्रकृति में हलचल मच जाती है। वो शिव के भक्त थे और धनुष जो था वो शिव जी का था। जब वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं राम जी, तो क्रोध में जब परशुराम पहुंचते हैं तो पूछते हैं राजा जनक से कि अति ऋषि मतलब बहुत क्रोधित होकर बोले वचन कठोरा, मतलब कठोर यानी बहुत गुस्से वाले वचन बोलते हैं। कहो जड़ जनक, हे मूर्ख जनक, धनुष कै तोड़ा, किसने धनुष को तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, अति शीघ्र मुझे उसको, उस व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो जिसने उस धनुष को तोड़ा है, नहीं तो आज उल्टो मही जह लग तो राजू, आज मैं तुम्हारा वहां तक का राज्य नष्ट कर दूंगा जहां तक भी तुम्हारी राज्य सीमाएं है। मतलब ये क्रोध का उदाहरण दिया सीता स्वयंवर के समय का, कि परशुराम को इतना अत्यधिक क्रोध आ गया। तो विषय क्या है यहाँ पर, धनुष का तोड़ा जाना। आश्रय कौन हो गए, परशुराम के अंदर जो है वो धनुष तोड़ने का कष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर उद्दीपन क्या है, धनुष का तोड़ा जाना, और अनुभव क्या है, जो क्रोध और आवेश परशुराम जी दिखा रहे हैं। संचारी भाव भी क्या है, उग्रता हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। विनय न माना जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबिन होए न प्रीत। यहाँ भी राम जी के क्रोध का वर्णन किया गया है। जब राम जी जो है लंका में जाने के लिए लगातार समुद्र से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि हमें जाने का मार्ग दे दो, तो कई दिनों तक जब उन्होंने 3 दिन हो गए हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए, लेकिन जलधि मतलब समुद्र, जलधि समुद्र का पर्यायवाची होता है, तो उससे विनय न मानत, यानी कि राम जी के बार बार विनती करने पर भी मानत जलधि जड़ मतलब मूर्ख जो समुद्र था वो उनकी बात को नहीं मान रहा था। बोले राम सकोप, कोप माने होता है गुस्सा, प्रकोप, यानी कि तब राम जी क्या है, क्रोध सहित बोले कि भयबिन होए ना प्रीत, बिना भय के, बिना गुस्से के, बिना डर के इंसान को प्रीति समझ में नहीं आती। तो उन्होंने जब अपने वृत्तिंछा को चढ़ाया तो, और जब वहां पर बाढ़ चलाया समुद्र में, तो जहां वो झस और मकर ये सब अकुला गए और ये सब जो मरने लगे, तब समुद्र जो है हाथ जोड़कर सब प्रभु के सामने खड़ा हुआ और बोला बताइए ये हम लोग आपकी बात मानने को तैयार है। तो ये सब क्या है, क्रोध के कुछ उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर रौद्र रस जो है परिणित हो रहा है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं रौद्र रस का। जब अर्जुन जो है वो अपनों को ही युद्ध में अपने सामने देखकर, क्योंकि वो उनके अपने ही थे, युद्ध करने के लिए उत्साहित नहीं हो पाते, उनके अंदर वो क्रोध वो चीजें नहीं आ पाती हैं कि वो अपने ही भाइयों को या अपने गुरुजनों के प्रति युद्ध कैसे करें। तब जब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, जिसका वर्णन आप गीता उपदेश में देख सकते हैं, तो जब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि दुनिया में जो गलत करे उसके साथ गलत ही करना चाहिए, और जो जिसके साथ आप सही कर रहे हैं वो भी आपके साथ फिर भी गलत कर रहा है, तो आपको भी उसको उसी शब्द में जवाब देना चाहिए। तो श्री कृष्ण के सुन वचन, यानी अर्जुन को जब श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं तो उनके वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। कृष्ण जी याद दिलाते ना कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, द्रौपदी का इतना अपमान किया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके साथ बुरा किया, आपको भिजवा दिया अज्ञातवास में, तो ये सारी चीजें उन्हें याद दिलाते, और अभिमन्यु का मारा जाना, ये सारी चीजें याद दिलाते, तो अर्जुन क्रोध से जलने लग जाते। सब शील अपना भूल कर, अपनी सारी मान मर्यादा भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मतलब अपनी हथेलियों को मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में
मृत पड़ेगी। अब संसार देखेगा कि मैं कैसे चुन चुन के सबको मारता हूँ। शत्रु हमारे रण में मृत पड़े होंगे युद्ध में करते हुए यह घोषणा, और ऐसा कहते हुए वे हो गए युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ये भी किसका है, अर्जुन का रौद्र रूप यहाँ पर वर्णित किया गया है। विषय, आश्रय, उद्दीपन, ये सारा हम पहले देख चुके हैं। तो ये कुछ थे रौद्र रस के उदाहरण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।